नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का टीकाकरण शुरू। चीनी अरबपति जैक मा 2 महीने से लापता। जो बाइडेन के नामित NSA ने अफगान कूटनीति का समर्थन किया। लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में गिरफ्तार। ला लीगा में लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए खेला 500वां मैच। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का टीकाकरण शुरू। ब्रिटेन ने सोमवार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की संयुक्त पहल से बनी वैक्सीन से जुड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। सबसे पहले 82 वर्षीय डायलिसिस मरीज को इसका टीका लगाया गया। रखरखाव प्रबंधक रहे ब्रायन फिंकर ने टीका लगवाने के बाद कहा कि वैक्सीन के ऑक्सफोर्ड में बनने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे ऑक्सफोर्ड चर्चिल अस्पताल में टीका लगाया गया है। इस सप्ताह में ब्रिटेन में करीब 5 लाख लोगों को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दी जाएगी। वहीं अप्रैल तक 1 करोड़ को वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया को ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन से काफ़ी उम्मीद भी है। फाइजर और मॉडर्ना की तुलना में यह सस्ती है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एवं स्टोर करना आसान है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण के बाद निर्माण हो रहा है। इस वैक्सीन को भारत में आपात उपयोग की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका उपयोग भी शुरू होगा। अमेरिका के अरबपति उद्योगपति जैक मा के पिछले 2 महीने से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से उनके लापता होने की अफवाह फैलने लगी है। जैक आखिरी बार अक्टूबर में दिखाई दिए थे जब उन्होंने चीन सरकार की आलोचना की थी। अलीबाबा के संस्थापक जैक के गायब होने की अफवाह उनके अपने ही प्रतिभा प्रदर्शन से जुड़े एक कार्यक्रम के अंतिम एपिसोड में शामिल नहीं होने से और अधिक पुष्ट हो गई है। इस शो में अफ्रीका के उद्यमियों को 15 लाख अमेरिकी डॉलर जीतने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करनी थी। आखिरी एपिसोड में उनके स्थान पर किसी अन्य को ले लिया गया है। उनकी कंपनी अलीबाबा का कहना है कि वह अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। जैक सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर भी हैं, जहां उन्हें लगभग 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। उन्होंने आखिरी बार यहां 10 अक्टूबर को ट्वीट किया था। जैक ने 24 अक्टूबर को शंघाई में कार्यक्रम में सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने चीन सरकार के नियामक तंत्र की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान वित्तीय व्यवस्था औद्योगिकी काल की है। हमें युवा पीढ़ी के लिए नई व्यवस्था बनानी होगी। हमें वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करना होगा। इसके बाद दिसंबर में चीन के बाजार की निगरानी करने वाले नियामक संस्था ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को अपनाने के मामले में अलीबाबा की जांच शुरू कर दी थी। जो बाइडेन के नामित NSA ने अफगान कूटनीति का समर्थन किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के नामित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अफगान कूटनीति का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी में हस्ताक्षरित डील पर अमल करने का दायित्व दोनों पक्षों का है और इसे सिर्फ बातों की बजाय व्यवहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता है। CNA के साथ बातचीत में सुलिवन ने यह कहा है कि वर्तमान में यह एक अमेरिकी तालिबान के बीच किया गया समझौता है जो अमेरिका पर कुछ दायित्वों को लागू करता है, साथ ही यह तालिबान पर भी कुछ दायित्वों को लागू करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान के दायित्वों में बयानबाजी की बजाय धरातल पर अल कायदा के साथ संबंध विच्छेद करना शामिल है ताकि हिंसा कम हो और अफगान सरकार के साथ सद्भावनापूर्ण वार्ता में भागीदारी हो, क्योंकि अंततः यह तालिबान और अफगान सरकार के बीच एक डील है। इस पर अमल हुआ तो इस शांतिपूर्ण समझौते से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा जो अफगानिस्तान में संघर्ष का अंत है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में इन पंक्तियों के साथ कूटनीति का समर्थन करेगा, बशर्ते कि अफगानिस्तान फिर से अमेरिका पर हमला करने के लिए आतंकवादियों का एक सुरक्षित ठिकाना न बने। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की टिप्पणी के कारण ट्रंप की अफगान नीति का बचाव हुआ था।
उन्होंने कहा कि इससे पहले ही सभी प्रशासन तालिबान से बात और अमेरिकी सेना को देश से हटाने की कोशिश करे। उनके प्रशासन ने ऐसा ही किया। अमेरिका तालिबान डील के हिस्से के रूप में तालिबान ने अलकायदा सहित आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंधों में कटौती करने की कसम खाई है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में आतंक को धन मुहैया कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लखवी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आतंक विरोधी विभाग ने गिरफ्तार किया है। हालांकि विभाग ने आतंकी की गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। आरोप है कि लखवी आतंक के लिए मिले धन से डिस्पेंसरी चला रहा था। ये लोग इस डिस्पेंसरी के नाम पर धन इकट्ठा करते थे और फिर इसका इस्तेमाल आतंक को धन मुहैया कराने के लिए करते थे। लखवी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ है और उसे संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकी घोषित किया है। अब उसका लाहौर की आतंक विरोधी अदालत में मामला चलेगा। ला लीगा में लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए खेला 500वां मैच। अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने हुएस्का के खिलाफ ला लीगा में बार्सिलोना के लिए अपना 500वां मैच खेला। इसके अलावा सभी प्रतियोगिताओं में क्लब के लिए मेसी का यह 750वां मैच था। मेसी मंगलवार को आइबर के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। यह मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छूटा था, लेकिन रविवार को मेसी ने क्लब में वापसी की। 33 वर्षीय मेसी हुएस्का के खिलाफ गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बार्सिलोना को 1-0 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसी केवल दूसरे खिलाड़ी और स्पेन के बाहर पैदा हुए पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लब के लिए ला लीगा में 500 मैच खेले हैं। स्पेन के जेवी ने 767 मैचों के साथ बार्सिलोना के लिए सभी अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। जेवी ने मेसी से 17 मैच अधिक खेले हैं। ला लीगा में अब तक खेले गए सबसे अधिक मैचों का रिकॉर्ड पूर्व गोलकीपर एंडीनी जुबिजारेटा के पास है, जिन्होंने बार्सिलोना और वेलेंसिया के लिए 662 मैच खेले हैं। बार्सिलोना 16 मैचों में 28 अंकों के साथ ला लीगा अंक तालिका में वर्तमान में 5वें स्थान पर है। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।